Hello everyone, you are most welcome to my YouTube channel डेजी इंग्लिश। आपका हमारे YouTube चैनल डेजी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं बताते चलूँ कि यह जो लेसन है द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ और कोई चीज़ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। आज मैं सिर्फ इसमें कम्प्रहेंसिव टाइप क्वेश्चन और आंसर इसी को आधार मान करके एक टेक्निक बताऊंगा जिसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा और कैसे हम कम्प्रहेंसिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसको देखेंगे आप। तो आपको बताते हैं कि जो भी क्वेश्चन होता है उस पर प्रोज अगर होता है, प्रोज यानी कि गद्य, उसमें पैसे जाता है और पोएम्स होते हैं तो उसमें स्टेंजा होता है। तो एक स्टेंजा इसमें दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे कि इसमें एक स्टेंजा दिया हुआ है और वह स्टेंजा क्या है आप इसको समझेंगे और जानेंगे। ज़रा आप देखिए, एक स्टेंजा है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें दिया हुआ है कि स्टेंजा फॉर कंप्रहेंशन एक्सटेट बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लास 9th द रोड नॉट टेकन। ये तो आधार बताया गया है। क्वेश्चन कैसे आता है तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट कहा जाता है निचोड़, यानी कि एक पीस, एक खंड। तो फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट को आप पढ़िए एंड आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलो इन 1 or 2 लाइन्स। 1-2 लाइन में उसका आंसर दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा। पहला जो स्टेंजा है इस पोएम का वह आप देख रहे हैं कि यह पहला स्टेंजा है। 2 रोड डाइवर्ड इन ए येलो वुड। 2 रोड्स, एक पतझड़ के मौसम में जो जंगल हो गया, यानी पीला पड़ गया है जंगल, उसमें 2 रोड एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि 2 दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। पोएट कहता है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। चूँकि मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि वह कहता है कि बड़ा सॉरी, मैं इन दोनों रोडों पर जा नहीं सकता, चल नहीं सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं अकेला हूँ, एक यात्री होने की वजह से दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और उस रोड को, एक रोड के तरफ मैं जितना दूर तक देख सकता था उतना दूर तक देखा। टू वेयर इट बेंट, जहाँ तक देखा कि वहाँ जहाँ पर यह मुड़ी हुई थी। इन दी अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ कहा जाता है बुशेस, ये जो झाड़ियाँ उगी हुई थी, उस झाड़ियाँ उगी हुई थी तो वहीं पर, वहाँ तक दिखाई दे रहा था, वहीं पर सड़क मुड़ी हुई थी। मान लीजिए यह पीस दे दिया गया, यहाँ से ले करके और यहाँ तक दिया हुआ है और आपको इस पर क्वेश्चन आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, नेम दी पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। इन पंक्तियों का मतलब पोएम का नाम लिखना है और पोएट का नाम। इन पंक्तियों के पोएट और पोएम का नाम लिखना है आपको। तो आंसर कैसे लिखेंगे तो लिखा जा सकता है दी एबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। यानी कि यह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि राइट द नेम ऑफ द पोएट, राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम्स। इस पोएम का पोएट कौन है। तो वही सेम क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। इन लाइनों का पोएम और पोएट का नाम लिखना है। तो पोएट का नाम है
सॉरी, पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन और पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप लिखेंगे कैसे? द नेम ऑफ द पोएम इज़, ऐसे भी लिख सकते हैं, द नेम ऑफ द पोएम इज़ द रोड नॉट टेकन एंड द पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन इस तरह से भी लिखा जाए तो अच्छा रहेगा। द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद से सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट फील सॉरी। इसमें दिया है ना कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, अकेला यात्री होने की वजह से मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। तो यहाँ दिया है कि व्हाई डज द पोएट फील सॉरी, यानी कि पोएट जो है सॉरी क्यों महसूस करता है। तो यहाँ दिया है पोएट फील सॉरी, पोएट इसलिए सॉरी महसूस करता है दैट ही कैन नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स, क्योंकि वह दोनों रोड पर यात्रा नहीं कर सकता। डाइवर्जिंग यानी कि जो मुड़े हुए हैं, अलग हुए हैं, इन द फॉरेस्ट, उस जंगल में, बिफोर हिम, उसके सामने जो रोड्स, दो रोड्स जो अलग अलग हुए हैं, उन दोनों रोड पर वह एक यात्री होने की वजह से यात्रा नहीं कर सकता। सी क्वेश्चन दिया है वेयर डू दी टू रोड्स डाइवर्ज इन दिया, लास्ट में इन दिया है, यानी कि जंगल के बारे में पूछ रहा है कि क्यों जो है दो रोड्स, कहाँ दो रोड्स डाइवर्ज हुए हैं। तो आंसर दे सकते हैं आप, दी टू रोड डाइवर्ज इन दी वुड वेयर द लीव्स हैव टर्न येलो, यानी कि उस जंगल में दो रोड्स अलग हुए हैं जहाँ पर पत्तियाँ, यानी कि जिस जंगल के पेड़ों की पत्तियाँ जो हैं हैव टर्न येलो, पीली हो गई हैं इन दी ऑटम, यानी कि पतझड़ के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोएट इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में पोएट का मूड्स क्या है, उसकी मनोदशा क्या है। तो आंसर दिया जा सकता है द मूड ऑफ द पोएट अपीयर्स, यानी कि कवि का जो मनोदशा है वह अपीयर्स होता है, प्रकट होता है, टू बी सीरियस एंड पेंसिव, यानी कि गंभीर महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द येलो वुड मीन, ये ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट डज द येलो वुड सिग्निफाइज, यानी कि येलो वुड जो है किस बात का प्रतिबिंब है, किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, या इसका क्या अर्थ है। तो आंसर दिया गया है येलो वुड मीन्स दैट द लीव्स हैव टर्न्ड येलो। येलो वुड का मतलब है कि पत्तियां पीली हो गई हैं बिकॉज ऑफ द ऑटम सीजन, क्यों? तो ऑटम सीजन के वजह से, ऑटम सीजन का मतलब हुआ कि पतझड़ का मौसम होने के वजह से ये रोड्स, ये जंगल पीले पड़ गए हैं। नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं, नेक्स्ट है, सॉरी, वाई डज द पोएट स्टैंड लॉन्ग, कभी कहा लिखा है यहाँ कि पोएट लंबे समय तक क्यों खड़ा रहा। तो यहाँ दे रहा है दी नरेटर हैड टू चूज बिटवीन द टू रोड्स, दो रोड के बीच में वो चूज किया है। फिर आई व्हाट डज द नरेटर रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स होता है पछताना, नरेटर क्यों पछताता है, क्या पछताता है। तो लिखा गया है द नरेटर रिग्रेट्स, वक्ता, नरेटर वक्ता को कहते हैं, बोलने वाला पछताता है दी फैक्ट, इस सत्य को लेकर के दैट ही कैन नॉट ट्रेवल ऑन बोथ पाथ्स, क्योंकि वो दोनों पाथ मीन्स होता है रास्ता, दोनों रास्तों पर वह यात्रा नहीं कर सकता। ही आल्सो रिग्रेट्स, और इस बात का पर भी वो पछताता है द फैक्ट दैट ही कैन नॉट कम बैक टू दी स्टार्ट वंस, वह पुनः जो है एक पहले वाले पर आ नहीं सकता। ही मेक्स ए चॉइस, एक अपने चुनाव करने के लिए वो पुनः वापस नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाई डज द पोएट फील सॉरी, पोएट सॉरी क्यों महसूस करता है, पुनः वही क्वेश्चन।
द पोएट फील सॉरी दैट ही कैन नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स डाइवर्जिंग इन द फॉरेस्ट बिफोर हिम। उसके सामने जो मुड़ा हुआ है जंगल में, उसके सामने जो रोड्स हैं, दो रोड अलग अलग हुए हैं, उन दोनों दो रोड हैं, इसलिए वो दोनों रोड पर यात्रा नहीं कर सकता एक साथ में, इसलिए वह पछताता है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द नरेटर सी इन दी वुड। जंगल में नरेटर क्या देखता है, क्या देखता है, वक्ता क्या देखता है? तो आंसर है द नरेटर सा, यानी वक्ता देखा, टू पाथ्स, दो रास्ते, डाइवर्जिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में अलग होते हुए। अगला क्वेश्चन, द पोएट हियर इज़ यूजिंग रोड्स एज सिंबल ऑफ। यहाँ पर कवि जो है रोड्स का प्रयोग किया है जिसका सिंबल है चॉइस, चॉइसेस वन मेक्स इन लाइफ, यानी कि कोई भी व्यक्ति, वन कहा गया एक कॉमन प्रोनाउन है, वन का मतलब कोई भी होता है। यहाँ अर्थ निकलेगा जब कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का चुनाव करता है तो उस चुनाव को ये सिग्निफाई कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाई डिड ही फील लाइक ट्रैवलिंग बोथ दी रोड्स। ऐसा क्यों महसूस होता है उसको कि वो दोनों रोड्स पर यात्रा करता है? तो राइटर यहाँ पर आंसर दिया है ही फेल्ट लाइक ट्रैवलिंग बोथ दी रोड्स। वह दोनों रोड्स पर यात्रा करते हुए महसूस करता है एज बोथ ऑफ देम लुक्ड इक्वली फेयर, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, एंड प्रोमिसिंग, और एक ही जैसे महसूस होते हैं। आल्दो दे हैड बीन वोर्न आउट इक्वली, यद्यपि उस पर दोनों पर एक ही तरीके से चला गया है। दैट मॉर्निंग बोथ लेट अनट्रोडन, दोनों पर कोई चला नहीं था, दोनों एक ही जैसे पड़े हुए हैं और दोनों पर कोई चला नहीं था। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। एंड बी वन ट्रैवलर, बी वन ट्रैवलर का अर्थ क्या है, इसका व्याख्या करना है। बी वन ट्रैवलर का व्याख्या करना है। तो व्याख्या ये है द एक्सप्रेशन मीन्स, यानी कि एंड बी वन ट्रैवलर का अर्थ है दैट ही वाज एन इंडिविजुअल, वह एक ऐसा अलग व्यक्तित्व का व्यक्ति है हु कुड नॉट ट्रैवल टू रोड्स एट वन सेम टाइम। वह एक ही समय में दो रोड्स पर यात्रा नहीं कर सकता, और यह सबके लिए है, यह सबके लिए है। कोई भी व्यक्ति दो रोड्स पर एक समय में एक व्यक्ति होने के वजह से दो रोड्स पर यात्रा नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोएट लुक डाउन एज फार एज ही कुड। क्यों कवि जो है उतना दूर तक देखा जहाँ तक वो देख सकता था? तो राइटर लिखता है द पोएट वाज अनहैप्पी, कवि दुखी था। दुखी किस बात का? दैट ही कुड नॉट टेक, क्योंकि वह ग्रहण नहीं कर सकता था दैट रोड, उस रोड को, एज ही चोज, जिसको उसने चुना, दी अदर वन, क्योंकि वह दूसरा रास्ता चुन लिया। एंड दैट इज़, और यही कारण है, दैट इज़ वाई, यही कारण है ही लुक्ड एज फार एज ही कुड, वहाँ तक देखा जहाँ तक वो देख सकता था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डाइवर्ड। डाइवर्ड का क्या अर्थ है? व्हाट डू द रोड्स रिप्रेजेंट इन दिस लाइन्स। इन पंक्तियों में रोड्स किस बात को प्रतिनिधित्व करते हैं, किस बात को दर्शाते हैं, या व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, और यू कैन, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू टू रोड्स सिग्निफाई जो है, रोड जो है किस बात का सिग्निफाई करता है? इसका अर्थ होगा डाइवर्ड मीन्स, डाइवर्ड का अर्थ है सेपरेटेड, अलग होगा। द रोड्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट चॉइसेस। ये रोड जो है ना, ये भिन्न भिन्न प्रकार के चुनाव को प्रदर्शित करता है। दैट वन, जिसको कोई भी व्यक्ति हैज़ टू मेक इन हिज लाइफ, जिसको अपने ज़िंदगी में वह चॉइस करना होता है। आगे नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। यहाँ देख रहे होंगे इस पोएम का
रोड नॉट टेकन जो पोएम है उसका लेखक कौन है? तो आंसर दिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये तो आंसर याद हो जाएगा। यह है दूसरा स्टेंजा, स्टेंजा 2 सेकेंड, देख रहे होंगे। इसमें दिया है देन टूक दी अदर, तब कभी लिखता है कि दूसरा रोड अपनाया, एज जस्ट एज फेयर, जो उतना ही सुंदर थी उतना ही अच्छी थी, एंड हैविंग परहैप्स दी बेटर क्लेम, और शायद उससे कहीं अच्छी थी, बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रासी, क्योंकि वह घास युक्त थी, एंड वांटेड वियर, और उस पर चलने की ज़रूरत थी, कोई चला नहीं था। दो एज फॉर दैट दी पासिंग देयर, क्योंकि उस पर कोई चला नहीं था। हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम, क्योंकि दोनों पर यात्रा एक ही जैसे किया गया था। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है इस पर देखेंगे आप। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हाउ वाज द अदर रोड, दूसरा रोड कैसा था? तो दिखाया गया कि वो भी वैसे ही था। द अदर रोड वाज एज फेयर एज ब्यूटीफुल एज द फर्स्ट वन, जितना सुंदर पहला रोड था और जितना सुंदर था उतना ही सुंदर ये दूसरा रोड भी था। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द सेकेंड रोड रिप्रेजेंट, आगे दिया है कि व्हाई डज द सेकेंड रोड रिप्रेजेंट ए बेटर क्लेम दैन द फर्स्ट, अपेक्षाकृत पहले से ज़्यादा अच्छा क्लेम कर, मतलब इसको क्लेम किया जा सकता था। इसका आंसर है कि द सेकेंड रोड, आप देख रहे होंगे, द सेकेंड रोड रिप्रेजेंटेड ए बेटर क्लेम, सेकेंड रोड जो है अच्छा क्लेम करने लायक है। इट वाज स्टिल ग्रासी, क्योंकि यह अभी भी घास युक्त था, एंड हैड नॉट बीन यूज्ड बाय मेनी ट्रेवलर्स, और बहुत यात्रियों के द्वारा इस पर यात्रा नहीं किया गया था, यह प्रयोग में नहीं आया था। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द गिवन लाइन्स, यानी कि दिए गए लाइन्स का राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम बच्चों ये कहा जाता है कि किसी भी पोएम का अंतिम वर्ड्स को देखे जाते हैं, अंतिम हर एक पंक्ति के अंतिम वर्ड्स को देखे जाते हैं और उसको ए बी सी में उसको क्लासीफाई किया जाता है। तो यहाँ दिया है द राइम स्कीम ऑफ दिस लाइन्स इज ए बी, यानी कि इसमें दिखाया गया है कि ए बी यह राइम स्कीम है इसका। उसके बाद दिया है व्हाट डज द पोएट मीन बाय जस्ट एज फेयर। जस्ट एज फेयर का मतलब क्या है, पोएट का क्या अर्थ है? तो एज जस्ट एज फेयर मीन्स का अर्थ है दैट द सेकेंड रोड वाज जस्ट एज ब्यूटीफुल एज द फर्स्ट वन, कि दूसरा रोड उतना ही सुंदर था जितना कि पहला। नेक्स्ट है हाउ डू यू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन ग्रासी एंड वांटेड वियर। ग्रासी एंड वांटेड वियर का क्या अर्थ आप समझते हैं? आप अर्थ कैसे समझते हैं? आंसर द सेकेंड रोड वाज ग्रासी एंड ग्रीन, दूसरा रोड जो था वो घास युक्त था, हरा भरा था, विथ इट्स ग्रास, अपने घास से हरा भरा था, वाज नॉट क्रस्ट, उसको कुचला नहीं गया था, एंड ओन, और चला कोई नहीं था, बाय दी स्टेप्स ऑफ द ट्रेवलर्स, यात्रियों के कदमों द्वारा वह कुचला नहीं गया था। एक चीज़ ये है। नेक्स्ट है विच सेंस वर द टू रोड सिमिलर, किस सेंस में दोनों रोड एक जैसे हैं? आंसर है बोथ रोड्स वर सिमिलर, दोनों रोड्स एक जैसे हैं इन द सेंस, इस अर्थ में दैट दे बोथ वर अपीलिंग टू दी पोएट टू ट्रेवल ऑन देम, क्योंकि दोनों रोड्स पोएट को अपील कर रहे थे उस पर यात्रा करने के लिए, यानी कि दोनों रोड्स पोएट के लिए अच्छे लग रहे थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज दी अदर रिफर टू दी एबव लाइन्स। ये जो लाइन दिए गए हैं उस लाइन में अदर वर्ड्स किसको बतलाया गया है? तो सेकेंड रोड को तो लिखा है इन दी एबव लाइन्स अदर रिफर्स टू दी रोड्स, या अदर शब्द जो दिया गया है या उस रोड को संकेत करता है
जो दैट वाज ग्रासी, जो घास युक्त था, एंड लेस ट्रैवल अपॉन, और जिस पर कम यात्रा किया गया था। नेक्स्ट है विच रोड डिड द नरेटर चूज, यानी कि नरेटर, वक्ता, पोएट किस रोड को चुना, जाने के लिए किस रोड को चुना था। तो आंसर है दी नरेटर चोज दी वन, नरेटर एक ऐसे रोड को चुना दैट वाज ग्रासी, जो घास युक्त था, एंड लेस ट्रेवल्ड अपॉन, उस पर कम यात्रा किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए ग्रासी एंड वांटेड वियर। ग्रासी और वांटेड वियर का सेकेंड बार ये क्वेश्चन बन गया है। कार दी रोड्स वाज कवर्ड विथ ग्रास एज नॉट मेनी पीपुल हैड वॉकड दिस रोड। यह रोड जो था घास से ढका हुआ था, क्यों, जैसा कि उस पर तमाम लोग चले नहीं थे। सो इट वाज मोर इन्वाइटिंग, इसलिए यह ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित कर रहा था, राइटर को आकर्षित कर रहा था। हाउ वाज द अदर रोड, ये दूसरा रोड था कैसा। तो लिखा है द अदर रोड वाज एज फेयर एंड ब्यूटीफुल एज द फर्स्ट वन। दूसरा रोड उतना ही सुंदर था जितना कि पहला। और अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन, यहाँ दिया है एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। यहाँ देख रहे होंगे आप, व्याख्या कीजिए दे रहा है कि व्याख्या कीजिए। जस्ट एज फेयर का व्याख्या कीजिए। बाय जस्ट एज फेयर का अर्थ है द पोएट मीन्स, यानी कि कवि के कहने का अर्थ है दैट द रोड, कि वह रोड, वह सड़क, दैट ही चोज, जिसको उसने चुना, टू ट्रीड, चलने के लिए, ऑन, जिस पर चलने के लिए, अपीयर टू बी जस्ट एज इन्वाइटिंग, वह ऐसा ही प्रतीत हुआ, उतना ही आमंत्रित करते हुए प्रतीत हुआ, उतना ही आकर्षित करते हुए प्रतीत हुआ, एंड एज ब्यूटीफुल एज, और उतना ही सुंदर था, दी अदर रोड, जो जितना कि दूसरा, दैट वाज चोजन बाय द मेजोरिटी, जिसको ज़्यादा लोगों ने चुना था। नेक्स्ट आप इसको देख रहे होंगे कि अगला जो रोड है, पैसेज है जो दिया गया है, आप देखें। नेक्स्ट जो दिया है अगला थर्ड स्टेंजा आ गया। थर्ड स्टेंजा में क्या है, थर्ड स्टेंजा दिया है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस मॉर्निंग दोनों ही रोड एक ही जैसे पड़े हुए थे, इन लेव्स, पत्तियों में, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और कोई भी कदम, यानी कि कोई उस पर चला नहीं था, किसी का कदम नहीं पड़ा था जिससे वो काली पड़ जाए। ओह, राइटर लिखता है, पोएट लिखता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, वो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, पहले वाले रोड को उसने किसी दूसरे दिन चलने के लिए रखा, एट नोइंग, फिर भी यह जानते हुए कि हाउ वे लेड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड नेवर कम बैक, जबकि उसको डाउट था कि वह कभी भी वापस नहीं आने वाला है, फिर भी वह दूसरे दिन चलने के लिए तैयार था। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाउ डिड बोथ द रोड्स लाई, दोनों रोड्स किस प्रकार से पड़े हुए थे। आंसर दिया बोथ द रोड्स लेड, लाई का पास्ट टेंस होता है लेड, दोनों रोड्स पड़े हुए थे, देयर, वहाँ, विद देयर लिप्स, पत्तियों से, एंड ग्रास, घास और पत्तियों से ढके हुए, नॉट क्रस्ड बाय द स्टेप्स ऑफ द ट्रेवलर्स, यात्रियों के कदमों से वह उस पर कुचले नहीं गए थे। दूसरा बी है, व्हाई डिड द पोएट लीव द फर्स्ट रोड, पहला रोड कभी क्यों छोड़ दिया। तो लिखा है द पोएट लेफ्ट द फर्स्ट रोड, पहला मतलब कभी पहले रोड को इसलिए छोड़ दिया, इन दी होप, इस आशा में कि दैट ही वुड ट्रेवल ऑन इट ऑन अनदर डे, क्यों कि वह किसी दूसरे दिन, अनदर मीन्स दूसरे दिन, वह इस पर यात्रा करेगा।
अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोएट सफ़र फ्रॉम ए डाउट, कवि जो है संदेह में क्यों पड़ गया। तो आंसर दिया है द पोएट डाउटेड, कवि संदेह किया, इफ़ ही वुड ईवर कम बैक, कि क्या वह कभी वापस लौट कर आएगा कि नहीं, टू द सेम प्लेस, उस जगह पर, टू वॉक ऑन द रोड, उस रोड पर चलने के लिए, दैट ही हैड लेफ्ट फॉर अनदर डे, जिसको वह दूसरे दिन के लिए छोड़ा था, उस रोड पर चलने के लिए वापस आ भी पाएगा कि नहीं, या उसके मन में संदेह था, डाउट था। अगला है हु डज द बोथ रिफर टू, यानी कि ये बोथ शब्द जो है ना, बोथ जिसका अर्थ होता है दोनों, अर्थ होता है दोनों, ये बोथ शब्द जो दिया है, बोथ आप देख रहे हैं, यह किस चीज़ को रिफ़र करता है, संकेत करता है, तो यह दोनों रोड को बतलाया है। तो बोथ रिफर्स टू दी टू रोड्स, दो रोड्स, जो दोनों रोड्स हैं उन दोनों के लिए बोथ शब्द आया हुआ है, इन दो रोड्स को रिफ़र करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट डाउट इन द कमिंग बैक, वापस आने में कवि जो है कि क्यों डाउट में है। तो आंसर है द पोएट डाउट्स हिज कमिंग बैक, कवि जो है वापस आने में डाउट में है, बिकॉज क्योंकि ही नोज, क्योंकि वह जानता है, ही चोज, क्योंकि उसने ही चोजन रोड, उसका चुना हुआ जो रोड है, विल लीड टू एन अदर रोड, दूसरा रोड में चला जाएगा, एंड ही वुड गो सो फार फ्रॉम द फर्स्ट रोड, इस प्रकार से पहले रोड पर से वो जाएगा, दैट ही वुड नॉट बी एबल टू कम बैक टू इट, इसलिए कि वह जिस रोड को पकड़ा उसी रोड पर चलता रहेगा, दूसरी रोड पर वो आ नहीं पाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वुड द पोएट लाइक टू कम बैक, क्यों कवि वापस आना चाहता है। आंसर दिया है, द पोएट वुड लाइक टू ट्रेवल बाय द फर्स्ट रोड, कवि जो है पहले रोड पर यात्रा करना पसंद करेगा, दी रोड नॉट टेकन, जिस रोड को उसने अपनाया नहीं था, एंड सो वुड लाइक टू कम बैक, इसलिए वह उसको पसंद करेगा वापस आने के लिए। अब है नेक्स्ट है, एंड हैविंग चोजन, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, एंड हैविंग चोजन हिज रोड, अपने रोड को चुनकर, व्हाट डिसीजन डिड द स्पीकर टेक अबाउट द फर्स्ट रोड, पहले रोड के बारे में कवि ने क्या डिसीजन लिया, क्या निर्णय लिया। तो यही लिया था कि हम लोग दूसरे दिन किसी दिन यात्रा करेगा। तो ही डिसाइडेड टू स्टिक टू द चोजन रोड फॉर सम मोर टाइम एंड प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ दैट ही वुड ट्रेवल ऑन द अदर वन सम टाइम लेटर, कि वह पहले वाले रोड पर किसी दूसरे दिन यात्रा करेगा। अब दिया है एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या कीजिए। लिप्स नो स्टेप है ट्रोडन बाय ब्लैक, यानी कि किसी स्टेप ने, किसी का कदम ने उसको कुचल कर काला नहीं किया था पत्तियों को, इसको व्याख्या कीजिए। तो यहाँ दिया है, नो ट्रेवलर हैड ट्रोडन ऑन आइदर ऑफ दी टू रोड्स, दोनों रोड्स पर कोई भी यात्री जो है यात्रा नहीं किया था, उस पर चला नहीं था। इट वॉज एविडेंट, यह एक प्रमाण था, फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से, दैट द फॉलन एंड शॉर्डन लिव्स, कि जो गिरी हुई पत्तियाँ थी, ले अनक्रस्ट, वो कुचली नहीं गई थी। नो फीट हैड ट्रैम्पल्ड देम, कोई भी कदम, कोई भी पैर उन्हें कुचला नहीं था। अब चौथा स्टेंजा नंबर 4 आप देखेंगे, यहाँ आया हुआ है। चौथे स्टेंजा में कवि लिखा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, मैं इसे बड़े दुख के साथ कहूँगा। सम वेयर एजेज हेंस, आज के जुगों तक, जब तक जिंदा रहूँगा। टू रोड डाइवर्ड इन येलो वुड, दो रोड से एक पीले जंगल में
अलग हुए थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैं उस रोड को अपनाया जिस पर कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही मेरी ज़िंदगी में अंतर डाल दिया। यह ज़रा देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है, व्हाट विल द नरेटर टेल विथ ए साई, यानी कि लेखक एक शाई के साथ, आह के साथ क्या कहेगा। तो लिखा है द नरेटर विल टेल, यानी कि वक्ता बोलेगा अबाउट द फॉर्क दैट ही हैड कम टू द वुड्स, कि वह एक ऐसे जंगल में आया। एंड चॉइस ही हैड टू मेक, और उसे एक ऐसा चुनाव करना पड़ा। द फैक्ट दैट ही हैड टेकन, यह तथ्य कि जिसने वो अपनाया था। द रोड लेस फ्रिक्वेंटली, लेस फ्रिक्वेंटली बाय पीपुल, जिस पर कम लोग चले थे। नेक्स्ट है, वाई डज द नरेटर से, क्यों कवि कहता है कि एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, यही चीज़ सब डिफरेंस यानी अंतर कर दिया। तो आंसर में दे रहा है कि नरेटर सेड, कवि कहता है, कहा दैट लेटर इन लाइफ, ज़िंदगी की में बाद में, ही शैल बी टेलिंग पीपुल, वह लोगों से कहता रहेगा। ही शैल बी टेलिंग पीपुल, वो लोगों से कहेगा, कहता रहेगा। क्या कहता रहेगा? तो हाउ हिज लाइफ हैज़ बीन डिफरेंट, किस प्रकार से उसकी ज़िंदगी में अंतर आ गया। ड्यू टू दी चॉइसेस, इस चुनाव के कारण, हैंडमेड लॉन्ग एगो, जो बहुत पहले चुनाव किया गया था, उस चुनाव के वजह से उसके ज़िंदगी में किस प्रकार से अंतर आ गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट विश टू डू, कवि क्या करना चाहता है। व्हेन ही टेक्स द रोड, जब वो अब रोड को अपनाता है, दैट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू डू, जिसको वह करने में सक्षम नहीं है। आंसर लिखता है, द पोएट वांटेड टू कम बैक, कवि पुनः वापस आना चाहता है। एंड टेक द अदर रोड, और दूसरे रोड को अपनाना चाहता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, पोएम का थीम क्या है, सारांश क्या है। आंसर है, द पोएम, द थीम ऑफ द पोएम इज, इस कविता का सारांश है, द वेरियस प्रॉब्लम्स, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं, एज फेस वी फेस, हम जो सामना करते हैं इन लाइफ ज़िंदगी में, एंड द चॉइसेस वी मेक, और जो हम लोग चुनाव करते हैं, और उससे जो हमें प्रॉब्लम होता है, उसी यही एक थीम है। नेक्स्ट है, विच पोएटिक डिवाइस डिफाइंस द रोड्स इन द वुड, इस जंगल में जो रोड्स हैं उसको कौन सी पोएटिक डिवाइस, कौन सा ऐसा पोएम का डिवाइस जो है डिफाइन किया गया, बताया गया है। तो इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है। मेटाफर ये फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको रूपक बोलते हैं। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएट इन द लास्ट स्टेंजा, अंतिम स्टेंजा में कह रहा है कि कवि का टोन क्या है, स्वर क्या है। तो लिखा है, द पोएट एडॉप्ट्स ए रिफ्लेक्टिव टोन, एक प्रतिबिंबित होने वाला टोन अपनाया है इन द लास्ट स्टेंजा, अंतिम स्टेंजा में। और अगला क्वेश्चन है, व्हिच रोड डिड द नरेटर फाइनली डिसाइड टू टेक, ये जो है टेक है, सॉरी टेक, एंड व्हाई, अंत में राइटर किस रोड को अपनाने के लिए निर्णय लिया, एंड व्हाई, और क्यों लिया। आंसर दिया है, द नरेटर फाइनली डिसाइडेड टू टेक द रोड, यानी कि नरेटर ने उस रोड को अपनाने का निर्णय लिया। द रोड दैट नॉट मैनी पीपुल हैड वॉकड ऑन, जिस पर बहुत से लोग चले नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि इट सीम्ड मोर एडवेंचरस, क्योंकि यह जो रोड था वो ज़्यादा साहसिक यात्रा भरा हुआ था। दैन द रूट, उस रूट के अपेक्षाकृत, उस रोड के अपेक्षाकृत एवरी वन सीम टू टेक
जिसको प्रत्येक व्यक्ति लेना प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन विल द पोएट लुक बैक ऑन हिज लाइफ, कभी अपने ज़िंदगी में सिंहावलोकन कब करेगा, यानी कब पीछे मुड़कर देखेगा। तो आंसर है दी पोएट वुड लुक बैक, कभी जो है अपने ज़िंदगी में वापस मुड़कर देखेगा ऑन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद, व्हेन ही इज़ एन ओल्ड मैन, जब वह बूढ़ा हो जाएगा। और बुढ़ापा में कोई दूसरा मार्ग क्या अपना सकता है, इस प्रकार से सिर्फ पछताएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द पोएट सेज दिस विथ ए साई, कभी जो है एक आह के साथ क्यों यह बात कहता है। आंसर है द पोएट इज़ रिग्रेटफुल, कभी पछतावा से भरा हुआ है। ही कुड नॉट रिटर्न, वह लौट नहीं सकता। एंड टेक द रोड, और उस रोड को अपना नहीं सकता, उस मार्ग को अपना नहीं सकता। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, जिसको पीछे छोड़ दिया है। टू ट्रेवल ऑन अनदर डे, दूसरे दिन यात्रा करने के लिए जिसको छोड़ दिया है उस पर पुनः यात्रा नहीं कर सकता। इसलिए हर एक इंसान को अपने ज़िंदगी में बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और उस मार्ग को अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर विल साई, क्यों आप सोचते हैं कि स्पीकर आ भरेगा। ही विल साई, आंसर दिया है ही विल साई, वह आह भरेगा। वंडरिंग, आश्चर्य करते हुए। व्हाट वुड हैव हैपेंड, यानी कि क्या हुआ टू हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में। इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड, यदि वह यात्रा किया होता तो क्या होता। बाय द फर्स्ट रोड, पहले रोड पर अगर यात्रा किया होता तो क्या होता। ही डिससेटिस्फैक्शन, उसकी असंतुष्टि। विथ हिज डिसीजन, उसके निर्णय के साथ। आल्सो माइट मेक हिम साई, शायद यह भी उसको भरने योग बना दे। व्हाई डज द पोएट सेज, कभी क्यों कहता है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, कि यही चीज़ सारा अंतर कर दिया। आंसर दिया, द पोएट मीन्स, कवि का कहने का अर्थ है टू से that it was the choice of that specific road, वह विशिष्ट रोड का चुनाव था। that shaped his life, जो उसकी ज़िंदगी का एक आकार दे दिया। in a peculiar manner, एक विशिष्ट प्रकार से। had he chosen, जिसको चुना था। the other road, दूसरा रोड लाइफ would have been different, और वह बहुत अंतर था, यही अंतर था। एज ए सिंबल के रूप में। व्हाट डज रोड सिग्निफाई, रोड किस बात को सिग्निफाई करता है, किसके तरफ संकेत करता है पोएम में। तो एज ए सिंबल रोड सिग्निफाइज अपॉर्चुनिटीज़, यह अवसरों को सिग्निफाई करता है। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। इन लाइफ, ज़िंदगी में जो अवसर होते हैं उसको सिग्निफाई करता है। एंड द डिसीजन, और उस निर्णय को सिग्निफाई करता है। एंड चॉइसेस, उस चुनाव को। वन हैज़ टू मेक इन लाइफ, जिसे किसी इंसान को करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन, आप क्या अर्थ समझते हैं बाई साई, साई से आप क्या अर्थ समझते हैं। व्हाट विल द स्पीकर बी टेलिंग विथ साई, साई के साथ, आह के साथ स्पीकर क्या कह रहा है, कह रहा होगा। आंसर है साई मीन्स ए डीप ब्रीथ ऑफ सारो, दुख का एक गहरी सांस, साई का अर्थ होता है। द स्पीकर भी विल बी टेलिंग, स्पीकर कह रहा होगा अबाउट हिज डिसीजन, अपने निर्णय के बारे में। टू ट्रेवल बाय द लेस ट्रेवल रोड, जिस पर कम लोग यात्रा किए थे। विच हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ, यही चीज़ उसके ज़िंदगी में बहुत अंतर डाल दिया। डज द पोएट सीम टू बी हैप्पी, अगला क्वेश्चन, क्या कवि खुश महसूस होता है विथ हिज चॉइस, अपने चुनाव के साथ, यानी कि जो चुनाव किया उससे वह खुश है। आंसर दिया है द पोएट हैज़ लेफ्ट द इंड ओपन ऑन द रीडर्स,
यानी कि अंत जो है, पोएम का अंत है, उसको कवि ने पाठकों के ऊपर छोड़ दिया, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर छोड़ दिया है। दे में एस्यूम वेट व्हाट एवर सूट्स, वे लोग ही सोचें, अपनाएं जो उनको सूट करता हो। देम आफ्टर मेकिंग चॉइस करने के बाद, चुनाव करने के बाद, क्योंकि ज़िंदगी में सब लोगों को चुनाव करना होता है। और स्टूडेंट्स, आपको भी अपने लाइफ में चुनाव करना है। अब है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, यह सेंट्रल आइडिया है, इसको बोलते हैं सेंट्रल आइडिया। यह सेंट्रल आइडिया है, आप ध्यान से देखेंगे। सेंट्रल आइडिया इज इन दिस पोएम फ्रॉस्ट सजेस्ट्स, यहाँ यस रहेगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यह सुझाव देते हैं दैट द चॉइसेस, कि वह चुनाव विच वन मेक्स, जो कोई करता है इन वंस लाइफ, अपने ज़िंदगी में, आर मेड फॉर एवर, यस हमेशा के लिए किया जाता है। एक बार जो चुनाव आप कर लें अपने ज़िंदगी का कि हमें ये बनना है, वह ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए वह चुनाव करना पड़ता है। वन कैन नॉट टर्न बैक, कोई भी व्यक्ति वापस नहीं हो सकता। एंड मेक ए सेकेंड चॉइस, और दूसरा चुनाव नहीं कर सकता। रिगार्डिंग वंस गोल इन लाइफ, ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरा चुनाव नहीं कर सकता। देयरफॉर, इस प्रकार, इसलिए इट इज़ वेरी एसेंशियल, ये बहुत आवश्यक होता है, एसेंशियल मीन्स आवश्यक, दैट वन शुड एक्सरसाइज, कि हर एक व्यक्ति को इसका एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। ग्रेट कॉशन, ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी, मेकिंग एनी बिग चॉइसेस, किसी भी बड़े चुनाव करने से पहले उसे सावधानी बरतनी चाहिए। इन लाइफ, ज़िंदगी में उसे सावधानी बरतनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस तरह का वीडियो हमेशा मैं अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। और साथ में पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अब थैंक यू।